अब बहुत बड़ा सवाल करूंगा। खेसारी लाल यादव जी पिछले 3 साल से एग्रीमेंट में फंसे हुए हैं। बोल था कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना, ये करना वो करना, सारे क्लॉज जो भी थे समझे थे। एग्जिट क्लॉज मैं देख नहीं पाया। दोस्तों आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि खेसारी लाल यादव कैसे फंस गए एग्रीमेंट में, और आप लोग कान लगा के सुनिए, बताने वाला हूं। तो दोस्तों आज अपने वीडियो में बताऊंगा कि खेसारी लाल यादव को किसने फंसवाया। तो किसी ने उनको फंसवाया नहीं था। एग्रीमेंट में विवेक सिंह मैनेजर थे, मैनेज करते थे खेसारी लाल यादव को, और कहीं ना कहीं विवेक सिंह से मिस्टेक हो गया। जब विवेक सिंह कागज उनके पास आया पढ़ने के लिए तो एक मिस्टेक हो गया। विवेक सिंह दिए गए इंटरव्यू में कहते हैं कि वहाँ पे एक वकील होना था, मतलब जरूरी है वहाँ वकील एक रहना पढ़ने के लिए एग्रीमेंट। उतना उनको समझ में नहीं आया और थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, और इसलिए बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि विवेक सिंह ने खेसारी लाल यादव को एग्रीमेंट में फंसवा दिया। विवेक सिंह अब जानबूझकर फंसवाया है या गलती से फंसवाया है ये किसी को पता नहीं है, पर जितने भी यूट्यूबर हैं भोजपुरी के सब उन पे आरोप लगा रहे हैं कि जातिवादी किया है विवेक सिंह ने, क्योंकि वो राजपूत है और जानबूझकर फंसवाया है खेसारी लाल यादव को, उसकी मतलब चौपट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है, मतलब मेरे अंदर से एक फीलिंग आती है कि नहीं भाई, ये गलत लोग कह रहे हैं। विवेक सिंह वो इंसान है जो खेसारी लाल यादव के लिए लड़ने के लिए तैयार था। आपको पता ही होगा कि विशाल सिंह का विवाद, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिससे विवेक सिंह ने अपना रिश्ता खराब कर लिया था गाली गलौज करके। आज खेसारी लाल यादव जो हैं उनको अपने मैनेजर पद से हटा दिए हैं। बहुत बुरा लगता है ऐसे। तो मुझे, इंसान से गलती होती है, इंसान से गलती होती है, ये सबको मानना पड़ेगा और खेसारी लाल यादव को भी मानना पड़ेगा। बस यही एक अपडेट था, तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं। खेसारी लाल यादव को फंसवाने वाले विवेक सिंह नहीं है, जानबूझकर मतलब नहीं किया गया है। ये चीज़ हो जाता है गलती, और मैं इंसान हूं तो इंसान से गलती हो जाती है। दोस्तों आप देख रहे हैं नई बस्ती ब्लॉग और मेरा नाम है अर्जुन। अगर मेरे वीडियो पे, अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल घंटी दबा दें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सीधा आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद, नमस्कार, जय भोजपुरी, जय बिहार।